अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा इकराम, हमने कोशिश की है कि आप हज़रात के सामने उर्दू क्लास नहव को आसान अल्फाज में पेश कर सकें। नया सबक हम लेकर आए हैं आराम व सुकून। मैंने बड़ी कोशिश की है कि आपके साथ इस सबक को आसान अल्फाज में पेश कर दिया जाए, तो उसके लिए मैंने खुलासे को अहम पॉइंट्स में तकसीम कर दिया। खुलासे को पॉइंट्स की सूरत में आपके सामने बयान किया गया और उसके बाद सबक के जो किरदार है उनको भी मैंने वाज़ेह कर दिया ताकि आपके लिए समझना आसान हो। और उसके बाद तारुफ को भी बड़े ही आसान अल्फाज में आपके सामने पेश करने की कोशिश की है ताकि कोई अहम बात रहे भी ना और लंबी चौड़ी तकरीर और लंबी चौड़ी गुफ्तगू भी याद न करनी पड़े। सबक का नाम आराम व सुकून। इस सबक के मुसन्निफ है सैयद इम्तियाज़ अली ताज। और इम्तियाज़ अली ताज ये जो माखज़ है इस सबक के, ये भी इम्तिहान में आया करता है। ये है इम्तियाज़ अली ताज की यक बाबी ड्रामे। उसके बाद ये अगर हम बात करें सिन्फ़ अदब की, तो सिन्फ़ अदब में ये एक ड्रामा है। खुलासा मैं आपके सामने बड़े ही आसान अंदाज में पेश करूंगा, आसान अल्फाज में, ताकि आपको याद भी रह सके और आपको फिर किसी भी किस्म की परेशानी न हो। हम सबसे पहले किरदारों पर भी बात करने से पहले मुसन्निफ का तारुफ आसान अल्फाज में आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। सैयद इम्तियाज़ अली ताज, ये इसकी पैदाइश हुई 1900 में, 90 में, और इनके वालिद का नाम है सैयद मुमताज़ अली। जय पैदाइश इनकी लाहौर है। इनके वालिद साहब की जय पैदाइश वो देवबंद जिला सहारनपुर यूपी इंडिया ही है। उसके बाद अगर हम इब्तिदाई तालीम की बात करें तो इम्तियाज़ अली ताज ने मैट्रिक सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल से मैट्रिक पास किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए पास कर रिसाला जारी किया था, वो रिसाला कहकशां निकाला। उसके बाद ड्रामा निगारी का शौक कहाँ से हुआ? ड्रामा निगारी का शौक कॉलेज के ज़माने और ड्रामा निगारी का शौक था कि ड्रामा अनारकली पेश किया। अनारकली 22 साल के उम्र में लिखा, जो ड्रामा निगारी में बुनियादी हैसियत रखता है। मज़ाह निगारी में इनका एक ड्रामाई किरदार चचा चिकन है और बच्चों के लिए भी ड्रामे लिखे, जिनमें से शामिल किताब ड्रामा आराम व सुकून भी है। लिहाजा इस पूरी बहस का खुलासा ये निकला कि सैयद इम्तियाज़ अली ताज कहाँ पैदा हुए, वालिद का क्या नाम था और वफात कब हुई। वफात 1970 में हुई, तो टोटल इन्होंने जो उम्र पाई है वो 70 साल पाई। उसके बाद अगर हम बात करें खुलासे पे, तो खुलासे से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये खुलासा इन किरदारों पर मुश्तमिल है। आराम व सुकून ड्रामा बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप उस्ताद हैं तो उस्ताद के लिए बच्चों को अगर खड़ा कर दिया जाए क्लास में, एक बच्चा डॉक्टर बन जाए, एक मियाँ बन जाए, उसके बाद बीवी, लल्लू, फकीर, नन्ना और सकर, ये किरदार है। इन किरदारों की वजह से ड्रामा है। डॉक्टर मुआलिज है, मियाँ से मुराद इशफाक है, बीवी से मुराद बेगम इशफाक है, लल्लू ये घर का मुलाजिम है, फकीर बाहर सदाए देता है, नन्ना ये इनका बच्चा है, सक्का ये पानी देने वाला है, जो घर में पानी पहुंचाता है और ये पानी पहुंचाने वाला बंदा है। लिहाजा अब हम आते हैं, उम्मीद है आपको किरदार समझ आ गए होंगे। अब हम आते हैं खुलासे की तरफ। खुलासा बड़ा ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग ये खुलासा है और इस खुलासे में बताया ये गया है कि घर में किस तरह आराम व सुकून ज़रूरी है। अगर घर में आराम व सुकून ना किया जाए तो बंदा बीमार भी पड़ता है और हमारा जो माशरती माहौल है, घर का जो निज़ाम है, वो हमें डिस्टर्ब कर सकता है, वो हमें डिस्टर्ब करता है बाज़ चीज़ों में, जिसके लिए हमें चाहिए ये कि घर के अंदर भी हम वो रिवायती निज़ाम से बाहर आकर आराम व सुकून का कोई माहौल पैदा करें, ताकि हम डिस्टर्बेंस से ज़्यादा अपने आराम को भी तरजीह दे सकें। खुलासे पे अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि जिन घरों में गुल गुब्बारा होता है उनका सुकून बर्बाद हो जाता है, और ऐसे घरों के मकीन जो दफ्तरों में मुलाजिम हैं मगर उनको घरों में आराम व सुकून मुयस्सर नहीं होता, तो अपने घरों पर दफ्तरों को तरजीह देने लग जाते। ये खुलासे का खुलासा हुआ। अब हम आते हैं इस पूरे सबक को अगर हम मुख्तसर अल्फाज में बयान करते हैं, तो हुआ कुछ यूं कि एक मर्तबा मियाँ इशफाक बीमार हो जाते हैं। मियाँ इशफाक बीमार हैं, कम बिस्तर पर लेटे हुए। डॉक्टर साहब आते हैं, उनका मुआयना करते हैं और मुआयना करने के बाद डॉक्टर साहब और बेगम इशफाक के दरमियान गुफ्तगू शुरू हो जाती है। बेगम और डॉक्टर के दरमियान गुफ्तगू का खुलासा ये है कि डॉक्टर कहता है कि मियाँ को मैंने चेक कर लिया,
मियाँ को सिर्फ थकान और हरारत है और उनको आराम से ज़्यादा दवा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। बेगम कहती है कि मैं तो उसको पहले से कहती हूँ कि आराम करे, लेकिन ये कहाँ मानता है। डॉक्टर साहब आपने इनको कह दिया। डॉक्टर साहब कहता है ठीक। डॉक्टर रुखसत होना चाहता है और बेगम उसके साथ कमरे में होती है। डॉक्टर साहब की नसीहत के मुताबिक बेगम भी उनको अलग कमरे में जगह देने के लिए तैयार हो जाती है। अब हुआ कुछ यूं कि बेगम वहां से निकलती है और मियाँ को नसीहत करके जाती है कि आप आराम करें और मैं बाहर चली जाती हूँ, आपको कोई आराम करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा ये वो। उसके बाद बेगम अंगीठ आती है, मेज पर देखती है तो वो मेज पर नहीं है। हालांकि मियाँ उस घंटी को उठाकर वो अंगीठी पर रख चुका है ताकि उधर से बच्चे उसको छेड़े ना। इस पर कुछ बहस हो जाता है और यही बहस चल रही होती है कि बाहर से सिक्का आवाज देता है, वो पानी लाने वाला आवाज देना शुरू कर देता है। ये बीवी लल्लू को आवाज देती है कि अरे लल्लू, पानी वाला आ गया तो उसको कहो आराम तो करे, थोड़ा आहिस्ता दरवाजा नॉक करे। इतनी जोर से हटा रहा है, उनको पता ही नहीं कि मियाँ बीमार है घर में। खैर वो उसी वक्त उसके साथ बहस करते हैं कि इतने लेट आने की क्या जरूरत, जल्दी सुबह आ जाया करे, रोज पानी में यही रोला। पहले तो इसके साथ बहस करते हैं तो उसको जोर जोर से कूटता है, उसको चीखने। बीवी फिर जाती है, उसको चुप करती है। और इसी सिलसिला में बीवी जब बाहर निकलती है बेगम इशफाक, तो वो उसको कहती है कि क्या हम खाने के लिए क्या बना दूं। वो डॉक्टर ने क्या लेकर रखा था, अब हम उसको ढूंढ लेते हैं। लेकिन वो क्या ढूंढे कि वो जब देखती है तो वो पर्ची नीचे गिरी पड़ी होती है। उस वक्त सुनाते हो ये अगर हम न देख लेते तो ये पर्ची हमें कैसे मिल जाती। चलो इस पे लिखा हुआ है मैं साबूदाना और चूजे की यखनी बना लेती हूँ। लेकिन मसला ये है कि चूजा यहाँ पर मौजूद नहीं और हमें बाजार से लाना पड़ेगा, जिस पर काफी टाइम लगेगा और आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा चूजे को छोड़ देते हैं, इस पे टाइम जाया होगा, आपके लिए मैं साबूदाना बनवा लेती हूँ। यही गुफ्तगू है कि बाहर से पट-पट बच्चे की गाड़ी की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। बच्चा रोने की नाकाम कोशिश करता है और मियाँ बेगम फिर उधर से शोर मचाकर वो बच्चे को शुरू करती है। हकीकत ये है कि बेगम साहबा बजाय इसके कि मियाँ को आराम करने दे, वो खुद मियाँ के आराम में खलल डाल रही है। और उसके दौरान बेगम बाहर निकलती है, लल्लू को कहते हैं, बुलाते हैं और वो बाहर निकल आती है। बड़ी मुश्किल से वहाँ पर फ़ोन पड़ा होता है। अब फ़ोन की घंटी बजती है, फ़ोन को उठाने वाला कोई नहीं। मैं बेचारा आवाज़ें लगा रहा है कि कोई है खुदा का बंदा जो फ़ोन उठा सके। लेकिन वहाँ फ़ोन उठाने वाला भी कोई मौजूद नहीं होता। लेकिन नामालूम की काल है। मियाँ आखिरकार उठकर फ़ोन उठाता है और उसे कहता है, अरे आप कौन हो? बेगम इशफाक यहाँ पर मौजूद नहीं है, आप बाद में कॉल करें। वो कहती है कि आप कौन होते हो, बीमार हो, गला खराब तो नहीं, उनको आवाज़ तो दे दो। लेकिन खैर वो फ़ोन बंद करते गुस्से से ज़ोर से फ़ोन बंद कर देता है। बेगम आती, आपने हमें बुलाया था क्या? ओहो! बुलाया था, फ़ोन आया था। किसका फ़ोन था? पता नहीं। लेकिन वो कहती है, बेगम कहती है, अरे भाई आप उठकर फ़ोन उठा ही दिया, तो फिर क्या मुसीबत थी, नाम ही पूछ लेते। बेचारा फिर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अगर उसको ज़रूरत होगी दोबारा कॉल कर लेगा, मैं उसे कह चुका हूँ, लेकिन आप मुझे आराम तो करने दें। अब बेगम वो अब माशरती माहौल से घर का माहौल ऐसा है कि बेगम न भी चाहते हुए बेगम उसको बेचारे को तंग कर रही है और उस पे वो रोज़ का मसला बन रही है। टेलीफ़ोन और उसके बाद हमसाये के साहबज़ादे की हारमोनियम की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। हमसाया हारमोनियम पर मशक करता है, मियाँ कहता है कि ये अगर आज ना भी हारमोनियम पर मशक करे तो कौन सी क़यामत आ टूट पड़ेगी। लिहाज़ा इनको भी ख़त लिखने की कह देती है। बेगम उसके लिए ख़त लिखती है। वो ख़त अभी तक फ़ारिग ही नहीं हुआ कि बच्चा गिर पड़ता है, खून निकलना शुरू हो जाता है। बेगम उस पे गुस्से होती है कि वो रोते क्यों हो? खून निकला है, क़यामत थोड़ी टूट पड़ी है, क़यामत तो नहीं आई, ये फिर क्या हुआ, खून निकला है। मियाँ बेचारा कराहता है, इसमें आहो बका करता है और परेशानी के आलम में ये बीवी की सारी कहानियाँ सुनकर बीवी उसको आराम देने की कोशिश तो करती है, लेकिन असल में बीवी ही आराम में खलल डाल रही है। और इसी सिलसिला में मियाँ दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी शेरवानी वगैरह तैयारी करके दफ्तर के लिए निकलता है और घर के इस माहौल से वो आराम की तलाश में दफ्तर रवाना हो जाता है। घर पर भी आराम व सुकून का माहौल ज़रूरी है। मेरे अज़ीज़ तलबा इकराम, इस पूरे सबक का एक बार फिर मैं आपके सामने खुलासा रख देता हूँ ताकि आपको फिर भूले ना। इंतहाई आसान अल्फाज में ये सबक है, सबक आराम व सुकून, इम्तियाज़ अली ताज इसका मुसन्निफ़ है और माख़ज़ इसका है इम्तियाज़ अली ताज के यक बाबी ड्रामे, सिन्फ़ अदब में ये ड्रामा है। खुलासा, मियाँ बीमार है और वो कराहता है, चीखता है
اور وہ بیچارے کو آرام کی تلاش میں وہ آرام کرتا ہے، لیکن گھر میں اس کو آرام میسر نہیں۔ خیر وہ پھر اسی اسنا میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ گھر کے سارے ماحول سے تنگ آ جاتا ہے۔ پھر اگر ہم اس کے کرداروں پر بات کریں تو ڈاکٹر معالج ہے، میاں اشفاق ہے، بیوی بیگم سے اشفاق ہے، للو گھر کا ملازم، فقیر باہر سے صدائے دیتا ہے، ننا وہ چھوٹا بچہ، سکہ وہ پانی لانے والا۔ مصنف کی تاریخ پر ہم نے بات کی، یہ بھی آپ کے سامنے مختصر لفظوں میں رکھ چکا ہوں۔ امید ہے آپ نے جب یہ پڑھ لیا تو پھر آپ کو کبھی بھی یہ خلاصہ بھولے گا نہیں، اور آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے سارے سبق آسان لفظوں میں اسی طرح حل کریں۔ اور آپ نے یہ خلاصہ سمجھ لیا، اب آپ کے لیے ایکسرسائز حل کرنا کوئی مشکل بھی نہیں۔ ایکسرسائز میں اگر ہم بات کریں، ڈاکٹر کے خیال میں مریض کو دوا سے زیادہ ضرورت ہے آرام و سکون کی۔ بس میاں صاحب کا نام ہے اشفاق، ملازم گودام میں ڈھونڈ رہا تھا ریٹے، گھنٹی میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی، خود میاں دفتر جانے کے لیے طلب کرتا ہے ٹوپی اور شیروانی۔ ڈاکٹر نے مریض میاں کو دوا کے بجائے کیا تجویز کیا تھا؟ ڈاکٹر نے مریض میاں کو دوا سے زیادہ آرام و سکون تجویز کیا تھا۔ گھر میں خدمت سے زیادہ شور و غل ہو تو اس سے انسانی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس سے انسانی صحت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے اچھی خوراک کے علاوہ کیا چیز درکار ہے؟ صحت مند رہنے کے لیے اچھی خوراک کے علاوہ آرام و سکون درکار ہے۔ ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل واقع ہو رہا تھا؟ ہمسائے کے ہارمونیم پر مشق کی وجہ سے۔ میاں نے گھر میں آرام و سکون میسر نہ آنے پر کہاں جانے کو ترجیح دی؟ میاں نے گھر میں آرام و سکون نہ ہونے پر دفتر جانے کو ترجیح دی۔ اور انشاءاللہ العزیز آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہم کوشش کریں گے یہ باقی چیزیں بھی آپ کے لیے آسان لفظوں میں پیش کر دیں۔ حروف کے اقسام، حروف کیا ہوتے ہیں اور ان کے اقسام کیا ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو یہ خلاصہ پھر کبھی بھولے گا نہیں۔ اگر آپ استاد ہیں تو کلاس میں 2-3 بچوں کو کھڑا کر کے ہر بچے کو ایک کردار دیا جائے تو اس سے بچوں پر ایک اچھا انٹرٹینمنٹ والا ماحول بھی بن جائے گا اور آپ کو بچوں کو سمجھا بھی پائیں گے۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔